आएंगे ना कि उसकी डेफिनेशन याद होगी तो हम तो P उसका लिमिट पॉइंट कब होगा, पहले डेफिनेशन रिकॉल करो, आगे फिर हम चलेंगे कि है या नहीं। तो P विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ N इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, यानी P के नेबरहुड क्या ले लिया हमने, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है हमें, N के साथ। इट शुड बी नॉन एम्प्टी, क्या होना चाहिए उनकी इंटरसेक्शन, नॉन एम्प्टी। अब P क्या है हमारा 2.5 एंड एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं हर एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि सेटिस्फाई होना चाहिए। एप्सिलॉन को मान लो मैं ले लेती हूँ 0.5, तो इसकी नेबरहुड क्या बनेगी हमारी, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, क्या बनी नेबरहुड देखो, ये हमारा पॉइंट है 2.5। 2.5 माइनस एप्सिलॉन मीन्स 2.5 माइनस 0.5 दैट इज 2, 2.5 प्लस 0.5 मीन्स 3, तो ये इसकी क्या बन गई, नेबरहुड बन गई। अब सेट क्या था हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यहाँ से 1 से शुरू हो रहे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 एंड सो। कंडीशन के मुताबिक हमें क्या चेक करना है कि ये जो इसकी नेबरहुड आई P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, इसका हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, किसके साथ, इंटरसेक्शन विद N। हम मुझे ये बताओ कि इस इंटरवल में, इस नेबरहुड में N जो नेचुरल नंबर है, क्या इंटरसेक्शन एम्प्टी है या कोई एलिमेंट है। इन दोनों की इंटरसेक्शन इस केस में एम्प्टी है या कोई एलिमेंट है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें सिर्फ 2 और 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इंटरवल हमारी क्या बन रही है, 2 से 3 ओपन इंटरवल बन रही है, जिसमें ना तो 2 इंक्लूडेड है और ना 3। बीच का पॉइंट 2.5 है, लेकिन इस इंटरवल की अगर मैं N के साथ इंटरसेक्शन लेती हूँ तो क्लियर है कि 2 से 3 के बीच में कोई और नेचुरल नंबर नहीं है, तो इंटरवल हमारी क्या होगी, ये 5 होगी। अब अगर मैं एप्सिलॉन को क्या ले लूं, एप्सिलॉन को ले लेती हूँ मैं 1.5, ठीक है। तो इस केस में इंटरवल क्या बनेगी हमारी, नेबरहुड P की P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, ये केस 2 ले रहे हैं हम एप्सिलॉन का। तो P क्या था हमारा 2.5 माइनस 1.5 एंड 2.5 प्लस 1.5, क्या बन गया ये हमारे पास दिस इज, ये आएगा 1 से, और इधर आया हमारे पास 4 1 to 4। अब ये इंटरवल हमारी कितनी बन गई, 1 to 4। अब हमें चेक करना है कि क्या इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है या नहीं है। अब आप कह सकते हो ना कि इनकी जो इंटरसेक्शन है, ये क्या बने इंटरवल 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक तो ये ओपन इंटरवल और ये बाकी सारा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारा हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 5 6 7, ये चलते जा रहे। अब इस इंटरवल में 2 नेचुरल नंबर आ गए, एक 2 और एक 3, इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। अब इसी तरह अगर मैं एप्सिलॉन को और बढ़ाती जाऊंगी तो आप देखते जाओगे इंटरसेक्शन इनकी नॉन एम्प्टी आती जाएगी। लेकिन मैंने ये देखा कि एक नेबरहुड मुझे ऐसी मिल गई जिसकी इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गई, 5, ठीक है। आप बढ़ाते जाओगे तो एलिमेंट तो मिलते जाएंगे हमें 1 2 3, लेकिन हमारी कंडीशन क्या थी डेफिनेशन की, जो मैंने बार बार स्ट्रेस दिया था, क्या कंडीशन होती है लिमिट पॉइंट के लिए, एवरी नेबरहुड, क्या होना चाहिए, एवरी नेबरहुड। तो वो कंडीशन फॉल्स होगी ना, यहाँ हर नेबरहुड की S के साथ यानी N के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं है। हमें एक ऐसी नेबरहुड मिल गई जिसकी N के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है। इट मीन्स P इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल, P उसका लिमिट पॉइंट नहीं, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमारे पास लिमिट पॉइंट बन रहा है क्लैरिटी के लिए। अब और एग्जांपल चूज करो हमारे पास सेट का, एग्जांपल 2 हम कोई और लेते हैं। अब हम सेट लेते हैं यहाँ पे, लेट ए बी एनी सेट, सेट आप कंसीडर करो -1/n to 1/n, ठीक है।
अब मुझे चेक करना है कि क्या 0 ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं। क्या चेक करना है हमें, इज 0 अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। ठीक है, अब ये जो सेट है ये क्या है, एन क्या है हमारा, यहाँ नेचुरल नंबर है। तो सेट देखो पहले तो क्या बनेगा, सेट ए को अगर मैं एक्सटेंड करूं, एन को अगर मैं 1 रखती हूँ तो क्या बनेगा, इंटरवल -1 से 1, एन को 2 रखती हूँ तो इंटरवल -2 से 2, -3 से 3, 4, 5 ऐसे जाती जा रहा है ये सेट, इन्फिनिटी तक चलेगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर हम बढ़ाते जाएंगे और इंटरवल हमारी बढ़ती जाएगी। मान लो ये इंटरवल बन गई -1 से 1, सेट का एलिमेंट है। फिर दूसरी इंटरवल इसमें जब हमने एन को 2 रखा, सॉरी -1, हाँ -1/2 से +1/2, देन -1/3 से +1/4 एंड सो ये चलती जा रही है ना, और बीच में ये पॉइंट हमारा 0, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये अप्रोच कर रही है। अब 0 की अगर मैं कोई भी नेबरहुड ले लूं, मान लो ये मैंने 0 की नेबरहुड ले ली यहाँ पे 0.5 और -0.5, तो मुझे ये बताओ कि क्या इस नेबरहुड में ए का कोई ना कोई पॉइंट है या नहीं है। ये सेट हमारा था, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, एक क्या काफी सारे पॉइंट्स होंगे नेबरहुड में, क्योंकि इंटरवल अगर आप कंसीडर करते हो 0 -ε 0 +ε, ये इंटरवल 0, ये 0 -ε 0 +ε, ठीक है। और सेट हमारा मान लो ये बन रहा है -1 से 1, ठीक है। तो कितना ही बड़ा कर दो इसको आप, 0 +ε 0 -ε यहाँ भी क्यों ना पहुंच जाए, तब भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स उसमें कॉमन होंगे ही होंगे ना, चाहे वो सारा का सारा सबसेट ना बने, लेकिन इस नेबरहुड में 0 की इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन हम हर केस में नॉन एम्प्टी होगी। नेबरहुड आप चाहे कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन को आप कितना ही छोटा कर लो और एप्सिलॉन को आप कितना ही बड़ा कर लो। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ 0 दैट इज 0 -ε 0 +ε, इसके इंटरसेक्शन सेट ए के साथ अदर देन 0 के अलावा नॉन एम्प्टी आ रही है। इट मीन्स 0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, ठीक है। तो हमने इस तरह से चेक करना है कि कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, मतलब हमें उसकी इंटरसेक्शन में हम इंटरेस्टेड हैं, सबसेट में नहीं। सारे एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सबसेट्स। और देखो एक एग्जांपल और मैं देती हूँ आपको जिसमें वो डेफिनेशन क्लियर हो जाए, ताकि सबसेट और उसका आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि सबसेट क्यों कहाँ वर्क कर रहा है और इंटरसेक्शन हमारी कहाँ वर्क कर रही है, कैसे दोनों में डिफरेंस आएगा लिमिट पॉइंट और नेबरहुड। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट हमने ले लिया लेट ए इज एनी सेट, मैं लेती हूँ एक इंटरवल 3 to 5। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या पॉइंट पी 3.1 इज नेबरहुड इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए और नॉट, ठीक है। अब हम इसका ना दोनों चेक करते हैं। मैं ये भी चेक करती हूँ कि क्या ए जो है 3.1 का नेबरहुड है या नहीं है, और फिर इसका हम लिमिट पॉइंट भी चेक करते हैं, ठीक है। देखो अब फर्स्ट मैं चेक कर रही हूँ उसका नेबरहुड कि क्या ए पी का नेबरहुड है या नहीं। अब देखो अगर पी का नेबरहुड हमें चेक करना है, ए को अगर नेबरहुड चेक करना है पी को, तो क्या डेफिनेशन है हमारी, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड ए इज ए नेबरहुड ऑफ पी इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन विच इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो नेबरहुड है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेबरहुड नहीं होगा। अब हमें चेक करना है, ठीक है। अब एप्सिलॉन को कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन को मान लो मैंने ले लिया 0.1, ठीक है, एक मिलना चाहिए ना हमें। तो 3.1 माइनस 0.1 p माइनस एप्सिलॉन 3 बनेगा, और p प्लस एप्सिलॉन क्या बनेगा 3.2। क्या ये a का सबसेट है? a क्या था हमारा सेट 3 से 5, ये 3 to 5, और ये इंटरवल क्या है हमारे 3 से 3.2, और ये पॉइंट यहाँ क्या था हमारा 3.5। तो क्या ये इंटरवल
इस वाले सेट का सबसेट है? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच गए हमारे पास। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारे पास ऐसा आ गया जो इसको सबसेट बनने नहीं देगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कुछ बाहर चले गए ना। अब मैं कुछ भी इंटरवल ले लूँ, इसकी छोटी ले लूँ, बड़ी ले लूँ, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स लेफ्ट में आएंगे ही आएंगे 3.1 के, जो इस सेट से बाहर चले जाएंगे और ये कंप्लीटली उसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो गए जो बाहर है। तो नेबरहुड हमारी क्या कहती है कि बाहर, ठीक है, इस सेट के बाहर, आउटसाइड ऑफ सेट जो एलिमेंट्स हैं वो कितने होने चाहिए? नील। इनसाइड ऑफ दिस सेट किसके एलिमेंट्स की बात हो रही है? ये इनसाइड ऑफ दिस सेट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ऑल। ठीक है, किसके इनसाइड और किसके इनसाइड की बात हो रही है? सेट के इनसाइड और आउटसाइड की बात हो रही है। किसके एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम? उसके इंटरवल या नेबरहुड की, जो एप्सिलॉन नेबरहुड लिखते हैं हम, p माइनस एप्सिलॉन और p प्लस एप्सिलॉन। उस इंटरवल के जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के बाहर जो है नील होने चाहिए और इनसाइड हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। क्लियर? ये तो हमने चेक किया नेबर। अब हम चेक करते हैं इसका लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट के लिए दोबारा सेट लिखो। सेट ए क्या था हमारे पास? देखो, सेट ए क्या था? हमने लिया था 3 to 5 और पॉइंट पी क्या लिया था? 3.1। ये लिया था ना हमने। अब हमें चेक करना है, पहले क्या चेक किया हमने? नेबरहुड। अब हम क्या चेक कर रहे हैं? लिमिट पॉइंट। क्या पी इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं? तो लिमिट पॉइंट के लिए हमें क्या करना है? इसकी एक नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड, एनी नेबरहुड ऑफ पी, यानी p माइनस एप्सिलॉन, p प्लस एप्सिलॉन, उसका हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। किसके साथ? a के साथ, अदर देन 3.1। देखो जी, इसका नेबरहुड लो कोई भी। एप्सिलॉन को मैं वही लूं जो उसमें लिया था, 0.1। तो नेबरहुड क्या बन गई? 3 to 3.2। इसका इंटरसेक्शन 3 से 5 के साथ। अब मुझे बताओ कि ये एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? चेक करो। देखो, 3 to 5। अब तक आपने निकाल लिया होगा। ये 3, ये 3.1 और ये 3.2 मान लो मैं यहाँ ले लेती हूँ। तो ये इंटरवल थी हमारी इसकी नेबरहुड, और ये वाली जो मेरे पास सेट आया, ये बड़े वाला, ये 3 to 5। अब देखो, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों का कॉमन पोर्शन ना, तो कौन सा पोर्शन आया? ये आया ना कॉमन पोर्शन। तो क्या ये एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है? क्या इसमें इस सेट का कोई एलिमेंट है या नहीं है? दिखाई दे रहा है ना क्लियरली। ये क्या आ रहा है? नॉन एम्प्टी, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो हैं जो इस इंटरवल के एलिमेंट्स होंगे। इंटरवल्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स एज वेल एज इर्रेशनल। अब आप कहो जी, बात हुई थी एवरी नेबरहुड की। अब एप्सिलॉन को ले लो, आप जितना मर्जी छोटा ले लो और जितना मर्जी बड़ा ले लो। 0.2 ले लो, 0.3 लेके देखो, 0.5 लेके देखो, चेक करके देखो क्या हर नेबरहुड के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे ही 3.1 में कुछ ना कुछ आप ऐड ही करोगे ना। जब भी नेबरहुड लोगे तो क्या करोगे? p प्लस एप्सिलॉन का मतलब इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे, और जैसे ही इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड होगी 3.1 में, और सेट हमारा 3 है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो इंटरवल जाएगी। मान लो बिल्कुल क्लोज भी आप इंटरवल ले लेते हो, तो ये इसकी अगर आप नेबरहुड कंसीडर करते हो, और ये सेट हमारा 3 to 5 है, तो यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो कॉमन गए ही गए ना। ये वाले एलिमेंट्स, राइट साइड वाले एलिमेंट्स तो सेट में होंगे ही होंगे हर केस। तो इसलिए 3.1 क्या बन गया? लिमिट पॉइंट बन गया। लेकिन ए इसका नेबरहुड नहीं है, मतलब ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कन्वर्स हमारा ट्रू होता है, एवरी इंटीरियर पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट। क्यों है एवरी इंटीरियर पॉइंट लिमिट पॉइंट? क्योंकि इंटीरियर पॉइंट में डेफिनेट कंडीशन किसकी आ रही है? सबसेट की कंडीशन आ रही है। सबसेट का मतलब ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स इनसाइड का मतलब इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। इसका मतलब उनकी इंटरसेक्शन ऑटोमेटिकली नॉन एम्प्टी होगी ना।
जब सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें नेबरहुड में चले गए तो इंटरसेक्शन अपने आप ही नॉन एम्प्टी होगी। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट बनेगा ही बनेगा। एवरी इंटीरियर पॉइंट इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, बट लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बी द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। डेफिनेशन क्लियर, समझ गए डेफिनेशन। लिमिट पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। तो इसके कुछ और हमें डेफिनेशंस जो हैं वो आगे करनी है, एग्जांपल्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लिमिट पॉइंट। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, मान लो ए जो है हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल ए से बी तक है। ठीक है, तो ये मुझे चेक करना है कि ये किस किस पॉइंट की, या इसका अपना हर पॉइंट क्या इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। देखो एनी इंटरवल ए से बी, इसी सेट का मैंने बीच का कोई भी एक पॉइंट उठा लो, इस बीच के इस पॉइंट की मान लो मैंने ये एक नेबरहुड ले ली, चाहे कितनी छोटी ले लो चाहे कितनी बड़ी ले लो। एक नेबरहुड ये ले ली मान लो, और दूसरी नेबरहुड मान लो ये ले ली, कोई भी नेबरहुड। जब भी आप इसकी कोई भी नेबरहुड लोगे तो ये जो नेबरहुड है किसकी, इस पॉइंट पी की, ये पॉइंट पी है, इसकी जो नेबरहुड है, और यहाँ से आपको क्लियर देखने से पता लग रहा है कि हर केस में इनकी जो नेबरहुड है उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नॉन एम्प्टी होगी ना। और वो जो ये वाले पॉइंट है ना आपके एक्सट्रीम पॉइंट ए और बी, ए और बी, तो ये भी चेक करो कि क्या लिमिट पॉइंट है या नहीं है। देखो क्लोज इंटरवल में ए और ये बी, तो जब आप ए की नेबरहुड लोगे, ए की नेबरहुड में ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, माइनस वाले तो एलिमेंट बाहर चले गए लेकिन प्लस वाले एलिमेंट्स तो इनसाइड में आ गए ना। इसका मतलब इस इंटरवल की और इस सेट की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन आ गई ना। इसी तरह बी में अगर आप लोगे तो बी के लेफ्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इसकी इंटरसेक्शन में जाएंगे ही जाएंगे। इसका मतलब क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी इसके क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं। बट हमने पहले प्रूफ किया था कि क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं बनते। याद है हमने इसका इंटीरियर ऑफ ए सेट निकाला था, तो हमने देखा था कि इंटीरियर ऑफ ए सेट इसका क्या आता था, ओपन इंटरवल, क्योंकि ए और बी इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बनते। और हमने यहाँ चेक किया कि क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी इसके क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो बीच के तो ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स जो लिमिट पॉइंट्स होंगे ही होंगे। तो क्लोज इंटरवल का हर पॉइंट उसका क्या है, लिमिट पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्लोज इंटरवल इज इट्स लिमिट पॉइंट। तो हमने ये देखा, तो देखो इसका मतलब लिमिट पॉइंट में हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, इनसाइड और आउटसाइड की। इनसाइड जो है दोनों के इंटरसेक्शन में, इनसाइड में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे, इनफाइनाइट लगा लो, और यू कैन से एटलीस्ट 1। ठीक है, और आउटसाइड में भी इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, अंदर भी इनफाइनाइट और बाहर भी इनफाइनाइट। ठीक है, ये कंडीशन किस में है, लिमिट पॉइंट केस में। ठीक है, लिमिट पॉइंट में हमने क्या माना है कि जो सेट ए है और उसकी जो नेबरहुड, हम उसकी बात कर रहे हैं, एक सेट की और इसकी नेबरहुड की, पी की नेबरहुड, उनमें जो कॉमन पोर्शन है हमारे पास उस सेट से बाहर, एस से बाहर भी इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं उस नेबरहुड के, और एस के अंदर भी इनफाइनाइट। लेकिन नेबरहुड में हमने क्या कहा था कि एस के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए, बाहर हमारे पास अलाउड नहीं है। तो बाहर हमारे पास उनके जो इंटरसेक्शन के बाहर हैं, यहाँ इस सेट के बाहर तो हमने कहा था नील, और अंदर क्या होने चाहिए, और इसमें क्या है, अंदर भी इनफाइनाइट बाहर भी इनफाइनाइट। यू कैन से उस केस में बाहर फाइनाइट और अंदर इनफाइनाइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट पॉइंट एंड द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। क्लियर। अब आप इसको दोबारा अपनी बुक से एक बार रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम आई तो दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, थैंक यू।